गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजिस्टेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। इससे इससे पहले हमने अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को कंप्लीट करा दिया था। उसके जो भी अभी तक क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उन क्वेश्चनों के साथ साथ जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का अध्ययन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति के साथ साथ अभी तक जो क्वेश्चन पुटअप हुए एग्जाम में उन क्वेश्चनों का अध्ययन करने के साथ साथ जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, देखिए पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं हम दक्षिण पूर्वी एशिया से। कहाँ से? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में देखिए ये सबसे इंडोनेशिया है आपका। क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये देखिए आपकी क्या है? देखिए इक्वेटर लाइन, जी क्या है? इक्वेटर लाइन है आपकी, जी गुजरती है। इंडोनेशिया के उत्तर में क्या है आपका? बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप जो है आपका बोर्नियो, सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, ये सब क्या? इंडोनेशिया के द्वीप है। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका बोर्नियो द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। आपसे एक एग्जाम में पूछा जाए कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, सुलावेसी और बोर्नियो के मध्य में स्टेट और मकास्कर है। स्टेट और मकास्कर। ठीक है, अब इसके उत्तर ये देखिए इंडोनेशिया के उत्तर में चलोगे आप सिंगापुर, सिंगापुर के उत्तर में चलोगे मलेशिया, मलेशिया के उत्तर में चलिए आप कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ये क्या है आपके? और म्यांमार। ये क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर। 2018 में यानी 17 में आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनका क्रम क्या है। यानी सबसे नीचे आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। तो यानी कि आपको यदि क्रम याद रखना है तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है तो सबसे नीचे कर दीजिए उसको। ठीक है, और सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सबसे निकटतम इक्वेटर के सबसे निकट है। ये देखिए सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है। और मालदीव और इंडोनेशिया से क्या होकर गुजरती है? इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, देखिए अब देखिए पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के देखते हैं हम। जी आपका ताइवान, ताइवान के बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान और ये चाइना। यानी पूर्वी एशिया में कौन कौन होते हैं? चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान। ठीक है, याद रखिए पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मध्य एशिया। मध्य एशिया, पहले चलिए दक्षिण एशिया आ जाइए। दक्षिण एशिया में भारत, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, ये किस में आते हैं? एशियाई देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में। ठीक है,
यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक मालदीव। ठीक है, 8 देश है आपके। मालदीव आपका मैंने दिखाया था, ये आपका मालदीव रहते हुए। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण एशियाई देश है। अब मध्य एशियाई, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तर में चलिए, ताजिकिस्तान, देखिए ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के उत्तर में चलिए, लेफ्ट से उत्तर में चलिए, उज्बेकिस्तान, लेफ्ट में, फिर दक्षिण में आ जाइए तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में आ जाइए कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान हो गया आपका। ये क्या है, ये क्या है आपके मध्य एशियाई देश है आपके। यानी याद रखिए, अफगानिस्तान के उत्तर में यानी ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके लेफ्ट में आ जाइए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, ये आपके मध्य एशियाई। अब आ जाइए पश्चिम एशियाई, पश्चिम एशियाई नहीं, ठीक है, पश्चिम एशियाई। पश्चिम एशियाई में क्या, अफगानिस्तान के लेफ्ट में आ जाइए, अफगानिस्तान के लेफ्ट में आइए, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब क्या है आपका। देखिए ईरान आ जाइए, ये ईरान हो गया आपका। ठीक है, ईरान 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 इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं हम, देखिए ईरान, ये देखिए ईरान, इराक, इराक के उत्तर में सीरिया, सीरिया के आ जाइए आपके इज़राइल, नीचे जॉर्डन, नॉर्थ में तुर्की। ठीक है, इधर आ जाइए आपका, इसको हम, इसके ईरान और इराक के मध्य में यहाँ क्या, गल्फ ऑफ द पार्सियन यानी फारस की खाड़ी, क्या है, गल्फ ऑफ द पार्सियन। ठीक है, ये कुवैत है आपका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। इसको मैं गल्फ ऑफ पार्सियन का मैं अलग से मैप दिखाऊंगा आपके। ठीक है, अब देखिए ये आपके एशियाई देश हो गए, किन किन में डिवाइड किया गया इसको, किस किस में, पूर्वी एशियाई, पूर्वी एशियाई, दक्षिण पश्चिम एशियाई, दक्षिण पश्चिम एशियाई हो गया, दक्षिण एशियाई देश हो गया, मध्य एशियाई और पश्चिम एशियाई देश, इन देशों में डिवाइड किए गए। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये देखिए, यानी एशियाई देश, एशिया के उत्तर में क्या है, आर्कटिक ओशन है। कौन सा, आर्कटिक ओशन। ठीक है, जबकि पूरब में क्या है, पैसिफिक ओशन है। कौन सा, पैसिफिक ओशन। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ये देखिए दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है आपका, क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलकर ऑस्ट्रेलिया को अलग करते हैं। हिंद महासागर और जैसे कि प्रशांत महासागर क्या मिलकर इसको, ऑस्ट्रेलिया को अलग करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अलग करते हैं। अब इसके पश्चिम में, यानी कि पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में क्या आपका, ब्लैक सी, क्या है, देखिए ब्लैक सी, ये आपका ब्लैक सी है, एशिया के पश्चिम ब्लैक सी, और ब्लैक सी और इसके पश्चिम में क्या है, मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। जबकि जस्ट पश्चिम में क्या है, यूरोप है। एशिया की जस्ट पश्चिम में यूरोप, जबकि दक्षिण पश्चिम में क्या है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये उसकी राजनीतिक स्थिति हो गई। अब देखिए इसमें कुछ पूछ लिया जाता है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में क्या है, ये देखिए उज्बेकिस्तान है और जो कजाकिस्तान, इन दोनों के मध्य में क्या, अरल सी है, क्या, अरल सागर है, क्या है, अरल सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर पूछा जाता है, कैस्पियन सागर किस किस के बीच में, देखिए इसके दक्षिण में क्या, ईरान है, वेस्ट में अरबेजान है, क्या है, अरबेजान है, नॉर्थ में क्या, रसिया है, रसिया, कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ईरान दक्षिण में, अरबेजान उत्तर में रसिया, रसिया के बाद आपका कजाकिस्तान और फिर क्या है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ब्लैक सी आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ पर इसको तुर्की, तुर्की
तुर्की और अनाटोलिया पठार के मध्य में एक बॉस्फोरस जल स्टेट पाई जाती है। इसको मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ आपको। जी देखिए, थोड़ा ये बॉस्फोरस है और ये अनाटोलियन प्लेट्यू। अनाटोलियन प्लेट्यू और बाल्कन द्वीपों के मध्य यानी बाल्कन देशों के मध्य बॉस्फोरस स्टेट पाई जाती है। यानी बॉस्फोरस स्टेट बाल्कन देशों को अनाटोलिया पठार से अलग करती है। ठीक है, ये देखिए आपको अलग कर रही है। अनाटोलिया प्लेट्यू है और ये बॉस्फोरस स्टेट है और उसके उत्तर में क्या है, बाल्कन द्वीप। ठीक है, अब गल्फ ऑफ पार्सियन, गल्फ ऑफ द पार्सियन कहाँ पर है? गल्फ ऑफ पार्सियन आपकी है, ये देखिए गल्फ ऑफ द पार्सियन है। ठीक है, इसको बताएंगे। अब गल्फ ऑफ द पार्सियन और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य में, गल्फ ऑफ पार्सियन और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य में ये देखिए क्या है आपका, स्टेट ऑफ द हॉर्मुज। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है गल्फ ऑफ द पार्सियन और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य में कौन सी स्टेट है। ठीक है, जो ईरान के प्लेटी को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है, किससे अलग करती है? अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। इतना आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए पार्सियन गल्फ है आपकी, पार्सियन, और ये आपके, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका क्या है, हॉर्मुज जल संधि। ये पार्सियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है आपका। ठीक है, गल्फ ऑफ पार्सियन पूछ लिया जाता है किन किन देशों के मध्य, ईरान, इराक, ईरान, इराक, देखिए आपका एक मैप ले लेते हैं इसको, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया और यूएई हो गया। ठीक है, इन देशों के मध्य में क्या है, गल्फ ऑफ द पार्सियन आपकी। ठीक है, अब आपको भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में देखते हैं उसकी कुछ। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से, यानी कि यहाँ क्या है, सोज नहर है आपकी, इधर 169 किलोमीटर। सोज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, वैसे रेड सी है यहाँ पर, रेड सी भी इसको अलग करता है। ठीक है, ये आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार है। पामीर का पठार भारत, भारत, इधर देख लेते हैं, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इन पांचों देशों तक इनका विस्तार है। कहाँ तक? भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान तक इसका पामीर का जो गांठ है उसके ये विस्तार है आपका। ठीक है, इसके पूरब में देखिए, पूरब में क्या है इसके, कुल्लूर पर्वत श्रृंखला है, जबकि इसी के दक्षिण में यहाँ क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। जबकि पामीर के उत्तर में जाओगे आपको ट्यान शान मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्यान शान। ट्यान शान का विस्तार कहाँ है?
कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है, यानी किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य, ठीक है। इसके उत्तर में मंगोलिया में यहाँ मिलेगा अल्टाई माउंटेन, क्या कौन सा, अल्टाई। उसके उत्तर में जाइए आप, सियान मिलेगा, सियान पर्वत मिलेगा, और सियान पर्वत के पूर्व में जाओगे यवलो नवाय, कौन सा मिलेगा, यवलो नवाय मिलेगा आपको, ठीक है। इसके उत्तर में जाओगे तो स्टेनोवाय, कौन सा, स्टेनोवाय मिलेगा। जबकि उसके उत्तर में जाओगे आपको तो बर्कोसियाक मिलेगा आपको, इसमें दिख रहा है बर्कोसियाक माउंटेन, कौन सा मिला, बर्कोसियाक मिला, ठीक है। ये आपका हो गया पर्वत जो इम्पोर्ट। इसके अतिरिक्त देखिए आपको इन दोनों, यहाँ आपका जो एक तारिम बेसिन पड़ता है, तारिम बेसिन है आपका, ये देखिए चाइना में, ये तारिम बेसिन है आपका त्यानसान और अल्टनसान के मध्य में, अल्टनसान और त्यानसान के मध्य में कौन सा है, तारिम बेसिन है आपका, ठीक है। और यहीं पे टकला मकान डेजर्ट है, ये इसका विस्तार कहाँ है, चाइना में। टकला मकान इसका विस्तार कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है। जबकि ईरान में भी आपके दश्त लुट और काबिर, दश्त लुट, ठीक है, ये भी आपके डेजर्ट है, आपके कहाँ पाया जाता है, ईरान में। इसको विस्तार थोड़ा बड़ा करते हैं, जी आपके, ठीक है, जी कहाँ है, ईरान में आपके। जबकि अरब में क्या है, रब ए खाली, अरब ए खाली कहाँ पर है, अरब में है, कहाँ पर, सऊदी अरब में। और काराकुम डिजर्ट है आपका तुर्कमेनिस्तान में, देखिए उत्तर में आइए जी, काराकुम डिजर्ट। इसी के ऊपर उत्तर में है किजल कुम कहाँ, इसमें कहाँ पे, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है, ठीक है। दृष्टि का भी हो गया। गोबी डिजर्ट जानते हो आप, मंगोलिया में है। थार आपको मालूम ही होगा, भारत पाकिस्तान में। एक इजराइल में है नेजेब डिजर्ट, थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं, मैप में शो नहीं किया है इजराइल में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका डेड सी है, ये इजराइल और जॉर्डन के मध्य में, डेड सी है। और यही इजराइल में क्या है, नेजेब सी है, नेजेब डेजर्ट है, नेजेब डेजर्ट, कौन सा है, नेजेब डेजर्ट है, कहाँ है, इजराइल में आपका, ठीक है। डेड सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किन किन देशों के मध्य में, यानी इजराइल और जॉर्डन के मध्य में क्या है, डेड सी है। इसके इसमें चलिए नदियों के संदर्भ में देखें आप, इसका कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है इसकी। देखिए नॉर्थ में तो आपको देख लीजिए ओब, एनसी और लीना, तीनों ही नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाके गिरती हैं। ओब नदी आपकी निकलती है अल्ताई पर्वत से निकलकर सीधे कारा सी में जाके गिरती है। देखिए ये ओब नदी है आपकी, अल्ताई पर्वत से निकलती हुई कहाँ गिरेगी, ये आपके अल्ताई पर्वत से निकलती हुई ये कहाँ गिरेगी, कारा सी में गिरेगी, ठीक है। इसी प्रकार से एनसी नदी अल्ताई के उत्तर में क्या है, पूरब में सियान पर्वत से निकलती हुई कहाँ गिरती है, कारा सी में गिरती है जाके, कहाँ, कारा सी में। इसके बाद आता है एवलो नवाय पर्वत से निकलती हुई लीना नदी कहाँ गिरती है, लाप्टे सी में जाके गिरती है। ये तीनों ही नदियाँ इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके अतिरिक्त नदियाँ देखिए आप, आमू नदी यूरोप और एशिया के मध्य में सीमा बनाती हुई ये ओकास्टक सी में गिरती है, कहाँ, ओकास्टक सी में गिरती है। आमू नदी पूछ लिया जाता है, यानी कि एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा बनाती हुई कहाँ गिरती है, ओकास्टक सी में गिरती है जाके।
ये देखो कास्टक सी है, यहाँ गिरती है, ठीक है। अब इसमें नदियाँ हो गई, इसके अतिरिक्त देखिए अब इनमें एशिया देशों, एशिया की सबसे बड़ी नदी होंगो नदी है। कौन सी? वो सॉरी, यांगची नदी है। सबसे बड़ी नदी यांगची नदी है, जो कि कुल्लू पर्वत श्रृंखला से निकलती हुई कहाँ गिरती है? आपकी ईस्ट चाइना सी में जाके गिरती है। और होंगो नदी, जिसको चीन नदी का शोक भी कहा जाता था, ये कहाँ गिरती है? येलो सी में जाके गिरती है। कहाँ पर? येलो सी में। ये देखिए, ये भी कुल्लू पर्वत श्रृंखला से निकलती हुई कहाँ गिरती है? येलो सी में गिरती है। इसके दक्षिण में आ जाइए आप, मीकोंग नदी। मीकोंग नदी फिजिकल मैप में दिखाया है इसको। मीकोंग नदी थाईलैंड और लाओस, देखिए ये मीकोंग नदी है, ये मीकोंग नदी कहाँ गिरती है? आपके साउथ चाइना सी में गिरती है आके। कहाँ पर? साउथ चाइना। मीकोंग नदी लाओस और थाईलैंड और लाओस और वियतनाम और लाओस और कंबोडिया, इनके मध्य में सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसके पश्चिम में देखिए साल्वी नदी है। साल्वी नदी कहाँ है? ये साल्वी नदी म्यांमार व थाईलैंड के मध्य में सीमा बनाती हुई अंडमान सी में गिरती है। किसमें? अंडमान सी में, या अंडमान निकोबार बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसी के पश्चिम में देखिए, इसको म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इरावदी नदी। ये भी कहाँ गिरती है? अंडमान में, अंडमान सी में आके गिरती है, ठीक है। नदियाँ हो गई, गल्फ हो गया, सियान पर्वत हो गया, कैस्पियन सी, सभी नदियाँ हो गई, रिवर हो गई, सॉरी रिवर हो गई, माउंटेन हो गए, डिजर्ट हो गए, दक्षिण का किरम्बी बता दिया। इसके अतिरिक्त तो कोई क्वेश्चंस, यदि कोई क्वेश्चंस बनता है तो देखते हैं। जो भी अभी तक के क्वेश्चंस हैं रिपीट हुए हैं, उनको मैंने लिख दिया है, जो ये कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने नोट्स भी पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। बाकी मैंने बताया है जो, उसको एक बार सुनिएगा और उसको लिख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा एग्जाम में। चलिए देखिए, पहले एक क्वेश्चन याद रख लीजिए, रूस और तुर्की, रूस और तुर्की, रूस और तुर्की, तुर्की एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में है। किसमें? एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में है, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये मैंने बता ही दिया था कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सब बता ही दिया मैंने। हाँ देखिए, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में बेरिंग, ये देखिए बेरिंग स्टेट है तुम्हारे पास, एशिया को अमेरिका से अलग करती है। ये देखिए उत्तर पूरब में क्या है? बेरिंग स्टेट एशिया को अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। पामीर की घाट मैंने बताई दिया, त्यानसन बताई दिया, अल्ताई बताई दिया, ब्रह्मपुत्र बताई दिया, कौन सी नदी कहाँ मिलती है ये बताई दिया, इजराइल कैस्पियन सागर बताई दिया। अच्छा टोनले पे सी, अच्छा अच्छा, टिग्रिस नदी रह गई आपकी, है टिग्रिस नदी रह गई, टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी का मैंने अलग से मैप बताया है, एक मिनट। टिग्रिस नदी तुर्की से में निकलती हुई इराक में प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? ये देखिए तुर्की, ये आपकी तुर्की से निकलती हुई टिग्रिस नदी किस में गिरती है? गल्फ ऑफ द पार्सियन में गिरती है। इराक में प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ द पार्सियन में जाकर गिरती है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज,
इसमें एक अमू दरिया और एक है, देखिए अमू दरिया अफ़गानिस्तान से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। एक शेर दरिया अफ़गानिस्तान से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। देखिए दोनों ही अफ़गानिस्तान से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाके गिरती है, आमू और सियार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इरावदी मैंने बता ही दिया, कैस्पियन बता ही दिया। अच्छा, टोनले पे से झील कंबोडिया में है। यहाँ कंबोडिया मैप में दिया भी है। कंबोडिया इधर फिजिकल देख लेते हैं इसको। जी आपका कंबोडिया लाओस, यहाँ पर है कंबोडिया। टोनले सिप झील कहाँ पर है? कंबोडिया में है, यहाँ पर। ठीक है, और बालकस झील आपकी कजाकिस्तान में है। कहाँ पर? कजाकिस्तान। बालकस झील आपकी यहाँ पर बालकस झील है। सॉरी कहाँ, नहीं सॉरी, अफगानिस्तान आ गया, तजिकिस्तान। ये देखिए बालकस झील कजाकिस्तान में। ठीक है, टिग्रिस नदी हो गया, मिरस सागर, कैस्पियन सागर, टोनले सी और ये पेनिनसुला। हाँ, बोल्गा और यूराल कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, जबकि डॉन नदी काला सागर में जाकर गिरती है। जो मेरे यूरोप महाद्वीप में भी मैंने बताया था, डॉन नदी और काला सागर। अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में है। बेकाल झील रूस की मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। बालकस मैंने बता ही दिया मैप में। इसिक कुल जे मैप में नहीं है, किर्गिस्तान में स्थित है। किसमें? इसिक कुल झील जो आपकी है किर्गिस्तान में स्थित है। कहाँ? किर्गिस्तान। कुछ फैक्ट क्वेश्चन से, मस्जिद सुलेमान तथा आगा जरी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। कौन से? मस्जिद सुलेमान तथा आगा जरी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। बर्गन व मगवा कुवैत के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। फरात की ऊपरी घाटी कहाँ पर स्थित है? सीरिया में। एग्जाम में पूछा गया कई बार, फरात की ऊपरी घाटी कहाँ स्थित है? सीरिया में स्थित है। अंगोरा बकरी मोहर बाल के लिए प्रसिद्ध है। अंगोरा बकरी है, मोहर बाल के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत है। जापान में नागासाकी, जापान में नागासाकी क्यूशो द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? क्यूशो द्वीप। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नागासाकी कहाँ पर स्थित है? क्यूशो द्वीप पर स्थित है। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जकार्ता कहाँ है? जावा द्वीप पर। मकासर जल संधि मैंने बताई दी आपको, बोर्नियो और सेल्विस और जावा और सेल्विस को अलग करती है। फिलीपींस में उगने वाली उस ट्रॉपिकल ग्रास को क्या कहते हैं? कागोन कहते हैं। फिलीपींस में एक घास उगती है जिसको हम क्या कहते हैं? कागोन कहते हैं, कागोन। काठमांडू की घाटी महाभारत और महा हिमालय के मध्य स्थित है। याद रखिए, काठमांडू की घाटी महाभारत और महाभारत और महान हिमालय के मध्य स्थित है। रूस और चीन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। रूस और चीन का कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थल रूट है। स्थल रूट मालूम है ना, स्थल खंडों से घिरा हुआ देश है, सबसे बड़ा है एशिया का। जबकि दूसरा कौन सा है? मंगोलिया। चलिए अब इसी के साथ एशिया महाद्वीप कंप्लीट हुआ। इसके अंतर्गत जो भी संभावित क्वेश्चन बनते थे उन सभी के क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। जो भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चन को मैंने पूरा कवर किया है। यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइएगा, तो मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन सहित उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि कोई डाउट है तो कृपया मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411002258 पर मैसेज कीजिएगा।
और यदि आपको इसकी PDF उपलब्ध चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी PDF उपलब्ध कराता रहूँगा। और प्लीज़ आप लोग यदि पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।